धान की शिफ्टिंग का मरला शुरू हो गया है जी। अब हम धान की शिफ्टिंग की तरफ आ रहे हैं। मैं अपनी वीडियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू कर रहा हूँ। तो धान की शिफ्टिंग जो है वो हम ऐसे करेंगे कि 5 जुलाई से इसकी धान की शिफ्टिंग स्टार्ट होगी और ये जाएगी 25 जुलाई तक। 25 जुलाई तक धान की शिफ्टिंग जाएगी। और धान को आपने किस तरह से शिफ्ट करना है, पनीरी से किस तरह से आपने आगे मुंतकिली की तरफ जाना है। 3.5 मरला, 3 मरले से 3.5 मरला पनीरी आपकी पर एकड़ लगनी चाहिए। मोटी पनीरी, अच्छी पनीरी, सेहतमंद पनीरी 3 से 3.5 मरला पर एकड़ आपकी लगनी चाहिए। कुछ हमारे दोस्त 1.5 से 2 मरले में लगा लेते हैं एकड़, वो भी ठीक है, उनकी अपनी प्रैक्टिस है, हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते। अब हमने पनीरी की मुंतकिली कर ली और 3 से 3.5 मरला हमने मुंतकिली कर ली। कितने पौधे होने चाहिए और किस वाय पे होने चाहिए? बेसिकली 9 इंच पर अगर आप पौधा रखेंगे तो वो बहुत अच्छा है। एक होल में 2 पौधे लगें तो बहुत अच्छा है और आपका नागा नहीं आएगा। 2 पौधे एक जगह पर लगें और 9 इंच में रखे जाएँ तो बहुत अच्छा है। इससे आपके पौधे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप कहेंगे कि जी इतने कह रहे हैं और इतने हुए, इतने क्या हैं? इसमें हम ये कहते हैं कि 65,000 से 80,000 जो पौधा है वो बहुत बेहतरीन पौधा है। अब आप टेलीफ़ोनों पे कैलकुलेशन करें या कैलकुलेटरों पे करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन 65,000 से 80,000 पौधा एक आइडियल एकड़ लगाने का पौधा है। 3 साढ़े 3 मरलों के पनीरी में उसको लमसम आना चाहिए। और मेरे ख़्याल के मुताबिक अच्छी और बेहतरीन अगर पनीरी है तो हम जो है वो अब उसको जो ज़मीन है उसकी तैयारी अगर हम इसी वीडियो में बता दें तो कुछ मैं कोशिश करता हूँ कि ज़मीन को अगर आपने सब लोग मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो बातें बताऊँ कि जो ज़रूरी हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि ऐसे ज़मीन तैयार करें और यूँ करें और हल सुहागा दें। जो आपकी अपनी प्रैक्टिस आप उससे करें। आप पानी में हल सुहागा देना चाहते हैं, खुश्क लगाना चाहते हैं, अब अपनी प्रैक्टिस पे जाएँ। अब अपने इलाके के हिसाब से जाएँ। अब एक-एक चीज़ उँगली पकड़ के सिखाने की बजाय मैं आपसे वो मोटी-मोटी बातें करूँगा कि जिनमें अगर कोई फार्मर गलती करता है, कोई क्रिटिकल स्टेजेस में वो मिस करता है तो हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें जो हैं इसको आपने करना चाहिए। अच्छा, अब आपने लगा लिया 65 से 80 हज़ार पौधा, अब आपने पानी उसमें खड़ा कर दिया। अब इसमें एक बात मैं यहीं आपको बता दूँ कि पहले 30 दिन तक अगर आप 1.5 से 2 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच पानी अगर आप धान के अंदर खड़ा कर सकते हैं, तो वो बहुत बेहतरीन है। अब उसमें ये बात आ जाएगी कि आप कहेंगे कि जी इन्होंने कहा कि शुरू से ही खड़ा कर दें। अगर आपकी ज़मीन थोड़ी अच्छी नहीं है धान के हवाले से, सेमी है, कलर वाली है, तो एक दफ़ा पानी खड़ा करके और थोड़ा पानी खुश्क करके धान की जो जब आप शिफ्ट करेंगे तो हरे होने तक हल्की सी हवा लगवा लें। लेकिन वो हवा इतनी ज़्यादा ना हो कि ज़मीन में दरारें पड़ जाएँ। अगर दरारें पड़ गई तो फिर पानी खड़ा करना और जो धान का गंध है, जो जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। आप हल्का उसको पानी लगाएँ और पनीरी को सब्ज़ होने के लिए जब आप शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने के बाद पनीरी को सब्ज़ होने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, मौसम जो टेम्परेचर है, मौसम की हिद्दत के हवाले से। तो वो जब ये अब आप आपके ऊपर है कि आपकी कितनी अच्छी मैनेजमेंट है, कितनी जल्दी आप पनीरी को हरा करते हैं। जब आपकी पनीरी हरी होनी सीधी हो जाए, या हमारी ज़बान में हम कहते हैं कि पनीरी का तीला सीधा हो गया, जब वो सीधा होना शुरू हो जाए और वो अंदर से नया शगुफ़ा निकालना शुरू कर दे, तो समझें आपकी पहली कामयाबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले आपने 20 से 25 दिन या 30 दिन क्या ध्यान करना है और उसके हवाले से आपने क्या करना है। तो मैं यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से।